दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानोफाई में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफेंस बजट की। जी हाँ दोस्तों, इस बजट में डिफेंस सेक्टर को क्या क्या मिला टोटल। तो सबसे पहले आप यहाँ हेडलाइन देख रहे होंगे, डिफेंस बजट विथ IOR फोकस। अब IOR होता क्या है? IOR का मतलब फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन रीजन। जी हाँ दोस्तों, हमें ओशियन पे अपना सुप्रीमेसी बनाना उस एरिया में, क्योंकि चाइना बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा, तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। और इसलिए इंडियन ओशियन रीजन पे फोकस करते हुए नेवी को मिला है 43% ऑफ द कैपिटल आउटले हाइक। मतलब पिछली बार जो नेवी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा मिला था, उसके कंपैरिजन में इस बार 43% ज़्यादा मिला है। और लेकिन अगर आर्मी की बात करें मॉडर्नाइजेशन की, तो उन्हें लगभग 12.2% कम मिला है। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूं कि जैसे दो तरह के एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। एक हो गया कैपिटल आपका, CAP से लिखता हूं मैं, और दूसरी तरफ रिवेन्यू RAV। ठीक है, तो अगर डिफेंस में बात करें तो कैपिटल में क्या हो जाता है कि अगर आप नया वेपन्स खरीदते हैं, जैसे कुछ नया मिसाइल खरीद रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, तो वो सब आ गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आगा आपका जैसे मेंटेनेंस के लिए पुराने जो आपके पास मशीनरी है, गम्स है, आर्म्स एंड इम्यूनिशंस है, उनके मेंटेनेंस के लिए जो स्पेयर पार्ट जरूरी होता है, उन सब को खरीदने में जो खर्चा आया, या फिर डिफेंस स्टाफ को जो सैलरी देना है, उनमें जो खर्चा आया, उसे हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब आप समझ गए हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफेंस में होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हेडलाइन अगर पढ़ते हैं तो डिफेंस बजट ऑफ ₹5.25 लाख करोड़। ठीक है, तो इस बार का जो डिफेंस बजट था वो रहा ₹5.25। कितना रहा दोस्तों? 5.25 लाख करोड़। ठीक है, जो कि पिछले बार के जो डिफेंस बजट है उससे लगभग 9.82% ज़्यादा है। इस बार हमने कैपिटल डिफेंस बजट में भी ज़्यादा खर्चा किया है और रिवेन्यू में भी ज़्यादा खर्चा किया है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे, इस बार बहुत पॉलिसी चेंजेस हुई, बहुत मतलब डिफेंस बजट इस कुल मिला के इस बार अच्छा खासा रहा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रेटिंग उसे दे सकते हैं हम लोग। उसके बाद इसमें सबसे खास बात क्या की गई कि यहाँ सेल्फ रिलायंस की बात की गई डिफेंस सेक्टर में, कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे डिफेंस सेक्टर में। और ये कैसे बात किया गया? ये बात किया गया कि हम 25% ईयर मार्किंग फॉर R&D फंड, मतलब जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो उस 25% जो फंड होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो दे दिया जाएगा प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप या फिर एकेडमिशिया है जो एकेडमिक रिलेटेड, उन लोगों को दिया जाएगा कि आप रिसर्च करो। उतना फंड असाइड कर दिया गया। ठीक है, उन लोगों के लिए। उसका 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब जैसे कि अगर आप कैपिटल प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, मतलब कुछ डिफेंस के लिए खरीद रहे हो, तो उसमें 68% दिया जाएगा डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं, ताकि उनका मनोबल बढ़े और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा विजन है, वो पूरा हो जाए। ठीक है, और उसके बाद ₹3810 करोड़ 3810 करोड़ मिलेंगे, जो 7 नए डिफेंस PSUs बने हैं। जी है दोस्तों, DPSUs जो बने हैं 7 नए, उनको मिलेगा 3810 करोड़, जिससे हमारे ओवरऑल डिफेंस में एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा डिफेंस सेक्टर को। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बार अगर हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन की, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा मिला है किसको? इंडियन नेवी को। ठीक है, क्योंकि अब हमें इंडियन ओशियन रीजन पे अपनी सुप्रीमेसी बनाना है, वरना चाइना घुसता ही जा रहा। तो 43% हाइक हुआ है उनके फंड में, और टोटल जो उन्हें मिला है वो है 47,590 करोड़। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, तो उनका हमेशा से ज़्यादा रहते आया है, और इस बार उन्हें मिला है 56,851.5 करोड़। ठीक है, जो कि पिछले बार के कंपैरिजन में 4.5% ज़्यादा है। लेकिन अगर बात करें आर्मी बजट की, आर्मी की जो कैपिटल बजट की, तो उन्हें मिला है 32,102 करोड़। ठीक है, 32,102 करोड़,
जो कि 12.2% कम है पिछले बजट के कंपैरिजन में। पिछले बजट में आर्मी में मिला था 36,481.9 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया कि सबसे ज्यादा नेवी को मिला, किस में हाइक, ओवरऑल तो मिला आपको इंडियन एयरफोर्स को, लेकिन हाइक जो था कैपिटल बजट में वो नेवी को मिला और आर्मी को कम मिला। ठीक है, तो ये सब हमारा देखेंगे। अगर टोटल है तो अगर टोटल डिफेंस बजट की बात करें तो वह है 5.25 लाख करोड़, जो हमने पहले ही बता दिया था, और जो कि 9.82% ज़्यादा है पिछले साल के डिफेंस बजट के कंपैरिजन में। और अगर अमाउंट में बात करें तो लगभग 46,970 करोड़ ज़्यादा है पिछले बजट के कंपैरिजन में। और इसमें आपको इंक्लूडेड है ₹1.1 लाख करोड़ डिफेंस पेंशन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेंशन भी इसी में से देते हैं ना। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो कि पेंशन को हटा दिया जाए तो लगभग 4.25 मतलब उतना बच जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीवियस बजट, ये सब मैंने आपको बता दिया। हाँ, उसके बाद जो टॉपिक मैंने बात की थी, पुश टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन रिड्यूसिंग इंपोर्ट। ठीक है, हमें आत्मनिर्भरता पे ध्यान देना है, इंपोर्ट को कम से कम रखना है। तो यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है 25%, जो हमने बताया था कि 25% ऑफ द डिफेंस एंड R&D बजट ईयर मार्क्ड फॉर दिस पर्पस। 25% जो डिफेंस और R&D बजट था वो किसके लिए छोड़ दिया गया है? प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप और एकेडमिया के लिए। ठीक है, तो एक अच्छी खुशखबरी है कि अब प्राइवेट प्लेयर भी इंडिया के उसमें घुसेंगे और थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा हमारे क्वालिटी में। ठीक है, उसका DRD को भी दिया गया है बजट का इंक्रीमेंट। उसके बाद PSUs का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि PSUs जो है नए डिफेंस PSUs उनको दिए गए हैं लगभग 3,810 करोड़। ठीक है, और उसके बाद हाँ, ये तो आ गया आपका कि ये जो मेजर अनाउंसमेंट है, अराउंड 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डिफेंस विल बी ईयर मार्क्ड फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये मैंने वही चीज आपको बता दिया कि जो आप कैपिटल के लिए प्रोक्योरमेंट करते हो तो उसमें 60% रिजर्व कर दो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता वाला कॉन्सेप्ट को बूस्ट अप मिलेगा और हम डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट को कम कर सकेंगे। क्योंकि जितना कम हम इंपोर्ट करेंगे उतने खुद पे डिपेंडेंट होंगे, नहीं तो कल को कौन सी कंट्री हमें धोखा दे देगी उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो कम से कम डिफेंस के सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा, और ये बजट उस डायरेक्शन में एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। मतलब ओवरऑल डिफेंस बजट की रेटिंग आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 8। ओके, और इंडस्ट्री की अगर रिएक्शन बात किया जाए कि डिफेंस जो इंडस्ट्री उनका क्या रिएक्शन है, तो वह भी बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है। दे हैव वेलकम्ड द सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर वेलकम द डिफेंस बजट प्रोविजन ऑन फर्दर इंडिजिनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज का डिफेंस बजट इतना ही रहा। इस टाइम जब पूरा देश उधर आप देखोगे कि स्टैंड ऑफ चल रहा हमारा चाइना के साथ जो ईस्ट लद्दाख वाला एरिया में है, तो उस टाइम इतना अच्छा बजट डिफेंस का लाना मतलब गवर्नमेंट डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, और इसलिए उसने नेवी को अपना स्ट्रॉन्ग करने का सोचा है और एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने का सोचा है। तो दोस्तों आज के डिफेंस बजट के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।